नादान है, बगियन का मेहमान है। राजा लोग जरा तुम सब हटोगे, मुझे कपड़े धोने हैं। तुम क्यों तकलीफ करती हो, मैं हूं ना धोने के लिए। अरे मेरी बात सुनो ना, सब लोग मिलकर क्यों नहीं धोते? हाँ ठीक है, लाओ लाओ इधर। राजा आज यहाँ किस लिए? तुम्हारे लिए। चलो देखो, एक बात सुनो, तुमने जो भी मर्डर्स किए हैं उसके बारे में नहीं जानना। तुम्हें दूध चाहिए दूध पिलाऊंगा, बिरयानी चाहिए बिरयानी खिलाऊंगा, सब दूंगा। लेकिन एक बात बता दो मुझे, हमारे पुलिस की आंखों में धूल झोंक के जेड सिक्योरिटी रहने वाले सीएम को कैसे किडनैप किया, प्लीज। वैसे भी 2 दिनों में तुम्हें फांसी लगने वाली है, मरने से पहले बस इतना बता दो। बोल, तुझे जो चाहिए मैं दूंगी। सच कह रहे हो ना? सच में। पहले मुझे एक चुम्मी दो। चुम्मी? राजा तुम जेम्स बॉन्ड जैसे दिखते हो, इसीलिए मुझे तुमसे इंग्लिश वाली चुम्मी चाहिए। सर, ये नहीं बोलेगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलेगी। चुम्मी नहीं दिए तो नहीं बताऊंगी। हाँ। अनजान रहने से अच्छा दे देना ही बेटर है। हाँ? रहने दो राजा, कहीं तुम भी मुझे गलत ना समझो। वैसे तुम्हारी सिंसियरिटी मुझे अच्छी लगी, बता देती हूँ। मुझे पता लगा कि तुम्हारा सीएम शमशाबाद में बिना किसी सिक्योरिटी के अकेले आने वाला है। मैं वहाँ पहुँच गई। सीएम जहाँ आने वाला था वहीं बगल में ही एक नर्सरी है, और उसी नर्सरी में मैं काम करने लगी। क्या हुआ राजा, कहाँ खो गए? मगर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे ओ पुलिस राजा, इंट्रोगेशन कर रहे हो कि अपनी चालाकी दिखा रहे हो? वो तो नहीं बताऊंगी ना। अरे वो बात नहीं है सर, मैटर बता दिया है ना, चलिए चलते हैं। 1 मिनट। चलिए सर प्लीज। चलो। अरे ओ पुलिस राजा, ज्यादा सोच के अपना दिमाग खराब मत कर लेना। हाँ, सर आए, बाहर आओ। क्या हुआ राजा, इतनी बार आ रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो? अरे संभल के रहना राजा, यहाँ के कैदी लोग कहीं ये ना कहने लगें कि मेरा तुम्हारा टांका भिड़ा है। तुम्हें 2 दिन में फांसी होने वाली है, कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो, पूरी हो जाएगी। तो फिर सुनो, बगल के स्टेट की 8 करोड़ जनता और इस स्टेट की 5 करोड़ यानी पूरे 13 करोड़ जनता के साथ मैं बात करना चाहती हूँ। बात करवा दोगे क्या? और मेरे एक प्यारे नेताजी हैं, वो परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री MS धर्मा जी। मैं उनकी फैन हूँ। उनकी फिजिक और हाइट क्या मस्त है। मैं उनसे भी एक बार मिलकर बात करना चाहती हूँ। ये हो सकेगा क्या? सर, ये अर्धनारी की फाइल है। उसकी आखिरी इच्छा है कि वो हमारे और बगल वाले स्टेट के 13 करोड़ लोगों से बात करेगी। ये तो इम्पॉसिबल है, लाइए।
सर, आप बिना पढ़े साइन कैसे कर सकते हैं? उसकी मांग ये है कि वो 13 करोड़ जनता के सामने बात करना चाहती है। वो मौका हम उसे दे देंगे। सभी चैनल्स को इन्फॉर्म कर दीजिए और सारी जनता को इसकी सूचना दे दीजिए। देखने वाला देखेगा, सुनने वाला सुनेगा, जिसका मन नहीं वो छोड़ देगा। दैट्स ऑल। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरी आखिरी इच्छा को पूरी करते हुए आप लोगों से बात करने का मौका दिया, इसके लिए गवर्नर महोदय और यहाँ आए हुए माननीय परिवार कल्याण मंत्री हमारे MS धर्मा जी को तहे दिल से धन्यवाद। मैंने पुलिस और जज साहब के सामने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन आप सबसे बात करना चाहती हूँ। उसके पीछे एक वजह है। आप सब जैसा सोचते हैं मैं अर्धनारी नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ। ये क्या? यस, मैं मर्द हूँ। सुनना चाहते हो मैं कैसा मर्द हूँ? बताइए मेरी गलती क्या है? जनता की भलाई करने के लिए नेताओं से सवाल करना, उनका सामना करना गलत है? गलती तो इन लोगों ने किया है। मैंने तो अपने देश से प्रेम किया है और इसीलिए मैंने सारे देशद्रोहियों को अपने हाथों से मार दिया। इसके सिवा एक माँ और मासूम बच्चे को मारने वाला ये परिवार कल्याण मंत्रालय में मंत्री पद पर है, तो ये हम सब के लिए दुर्भाग्य है। अगर एक पुलिस ऑफिसर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो एक कलेक्टर भी नहीं करेगा। अगर एक लॉयर में सच्चाई नहीं रहेगी तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी सच्चा नहीं होगा। और इस देश में फैले सारे करप्शन की सिर्फ एक ही वजह है, ऐसे गद्दार राजनेताओं का करप्ट होना। पेपर खरीद लिए जाते हैं, चैनल खरीद लिए जाते हैं। क्या सच है और क्या झूठ इसका पता देश की जनता को चलता ही नहीं है। भारत माता अपनी भलाई के लिए 5 साल में एक बार सबको मौका देती है। वो क्या है पता है? इलेक्शंस। लेकिन वो मौका भी व्यापार बन गया है, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार। और इसकी वजह कोई और नहीं, हम हैं, हम सभी हैं। हम अपनी जिंदगी में खुशी से रहने के लिए बहुत सारे दिन सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे, मैरिज डे, मदर्स डे, फादर्स डे, लवर्स डे, फ्रेंडशिप डे, एड्स डे, यहाँ तक कि लोग अपने डॉगीज का भी बर्थडे मनाते हैं। लेकिन क्या इस देश की सेवा के लिए किसी के पास कोई एक दिन है क्या? नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? अगस्त 2 अक्टूबर रिपब्लिक डे के दिन भी सिर्फ छुट्टी मनाने के दिन रह गए हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल साइट्स पर मैसेज भेजकर उस दिन की खुशियों को सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं। नहीं, आगे से ऐसा मत करो। देश की सेवा के लिए कम से कम एक दिन निकालो जिसे क्वेश्चनिंग डे का नाम दो। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा जब हम मीडिया से, नेताओं से, सिस्टम से सवाल पूछेंगे तो ये देश मजबूत होगा, हम सब मजबूत होंगे। अरे कब तक बेचते रहोगे धर्म के लिए, पद के लिए, पॉलिसी के लिए, साड़ी के लिए, नोट के लिए, बियर और बिरयानी के लिए अपने कीमती वोट को? ये धंधा बंद करो। इस बार किसी को भी वोट देने से पहले इस देश के झंडे को जरूर याद कर लेना। अपने बच्चों के भविष्य, इस देश के भविष्य को याद कर लेना। तभी तुम्हारा वोट एक सही पार्टी को जाएगा और सच्चे और ईमानदार नेता आएंगे। हमारी जिंदगियां बदलेंगी और ये देश तेजी से तरक्की करेगा। सारे संसार में मेरा भारत महान कहलाएगा। एक बात और सुन लो, वोट तुम्हारा हक है। अगर इस वोट को जिम्मेदारी से नहीं डाला तो भारत देश में ही नहीं, इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं। जय हिंद।